जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। मेरा चैनल सुरेंद्राचार्य आप सभी का वंदन अभिनंदन करता है। आज बात करेंगे आरती को लेके। आरती कितनी बार घुमाई जाती है, कहाँ से शुरू की जाती है और आरती का भाव क्या होता है, कैसे कैसे आरती को घुमाना चाहिए और किन किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां हमको रखनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आरती करते हैं लेकिन साथ साथ कुछ अपराध भी कर देते हैं, जिससे हमें न फल मिलता है और आरती हमारी विफल हो जाती है। इसलिए आरती का पूर्ण फल हमको प्राप्त हो, उसी प्रकार से हमको आरती करनी चाहिए। अब बात करेंगे आरती कितनी बार घुमानी चाहिए और आरती को कैसे घुमाना चाहिए। सबसे पहले बात करें कैसे घुमाना चाहिए, जो कि अक्सर भक्तगण इस गलती को करते हैं। आप सबने देखा होगा कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो ओम गोल गोल आरती को घुमाते हैं, यानी कि ओम के रूप में आरती को नहीं घुमा पाते हैं, जबकि आरती को ओम की आकृति के रूप में घुमाना चाहिए। जैसे कि ऐसे करते हैं ओम, ऐसे यू करके और फिर ऐसे और फिर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, ऐसे और फिर यूं और फिर ऐसे आरती को घुमाया जाता है। तो ऐसे आरती को घुमाना चाहिए। ओंकार की आकृति में ही हमें आरती सदैव घुमानी चाहिए, गोल गोल नहीं घुमानी चाहिए, क्योंकि ओम के अंदर सब विद्यमान है। ओम ब्रह्म का सूचक कहा गया है। समस्त संसार की सारी शक्तियां ओम में विद्यमान है। यूं कहे कि समस्त संसार इसी प्रणव में व्याप्त है, इनके ओम प्रणव अक्षर कहा जाता है, प्रणव मंत्र कहा जाता है। कोई भी मंत्र बिना ओम के पूर्ण हो ही नहीं सकता है। अगर आप मंत्रों की परिपूर्णता चाहते हैं, आपको पूर्ण फल मिले, इसलिए मंत्र से पहले यानी कि आदि में ओम लगाया जाता है। ओम की आरती में त्रिदेव विद्यमान होते हैं, अ उ और मैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ओम की आकृति में विद्यमान होते हैं। इसलिए एक बार जब हम आरती घुमाते हैं तो तीनों देवताओं की पूजा उसमें हो जाती है, यानी कि ओम की आकृति में जब आरती को घुमाया जाता है तो तीनों देवताओं के भाव भगत के अंदर विद्यमान होते हैं। और आरती कितनी बार घुमानी चाहिए, यह भी एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है, जो अक्सर हम गलतियां करते रहते हैं। आरती को सदैव यानी कि 4 बार आरती को भगवान के श्री चरणों की ओर घुमाना चाहिए और 2 बार भगवान की नाभि की ओर आरती को घुमाना चाहिए। एक बार भगवान के श्रीमुख, भगवान के सुंदर चेहरे की तरफ आरती को घुमाना चाहिए। एक बार मुख पर, 2 बार नाभि पे और 4 बार भगवान के श्री चरणों में आरती घुमाकर 7 बार भगवान के समस्त श्री अंगों में आरती घुमानी चाहिए। 7 बार पूरे शरीर की आरती करनी चाहिए, अर्थात कि 7 बार, एक बार, 2 बार और 4 बार। 7 बार पूरे शरीर की, एक बार मुखारविंद की, 2 बार नाभि की और 4 बार, 4 से 14 बार भगवान की आरती की जाती है। 14 भुवन इसका सूचक माने जाते हैं। 7 लोक यानी कि 14 भुवन, 14 लोक यानी 7 लोक ऊपर के और 7 लोक नीचे के यह माने जाते हैं। अतल, वितल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल, पताल, यानी कि ये 7। और भू भुव स्व मह जन तप सप्तम, यह 7 यानी कि 14 लोग हो गए। ये 14 भुवनों का संपूर्ण वांगमय स्वरूप वह भगवान के श्री अंगों में विराजमान है, क्योंकि भगवान की 14 बार आरती करने से समस्त ब्रह्मांड की आरती हो जाती है, ऐसी मान्यता है। 14 लोग की पूजा हो जाती है 14 बार आरती करने से। अब बात करते हैं कि आरती सदैव कहाँ से आरंभ हमको करनी चाहिए। देखिए, भगवान के श्री चरणों से आरती का शुभारंभ होता है। अक्सर झुक के आरती की जाती है, बहुत से लोग ऐसे खड़े खड़े ऐसे तने रहते हैं, ऐसे आरती करते हैं, एक हाथ ऐसे ऐसे आरती, ऐसे बिल्कुल भी आरती नहीं करनी है। हाथ, दोनों हाथों से आरती पकड़ो या फिर एक हाथ को नीचे लगा के फिर बड़े भाव से, सुंदर भाव से आरती। अरे भगवान की आरती हम कर रहे हैं, भगवान जो कि हमारे स्वामी है, समस्त ब्रह्मांड में जो शक्ति विद्यमान है उसकी हम आरती कर रहे हैं। पूर्ण भाव से भगवान के श्री चरणों से आरती का शुभारंभ करना चाहिए। और अब बात करते हैं कि कितने दीपक, यानी कि देखिए श्री चरणों से आरती करके नाभि, मुख और फिर समस्त शरीर की, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे हमको आरती करनी चाहिए। अब बात करते हैं कितने दीपक आरती में होने चाहिए, यह भी विषय होता है, प्रश्न आता है। तो 1 दीपक लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, बहुत सी जगह 1 लगाते हैं, बहुत से कहते हैं नहीं जोड़ा होना चाहिए, बहुत कहते हैं कि 3 होने चाहिए, कई 5 कहते हैं, कई 7 कहते हैं, कोई 9 कहते हैं, कोई 11, इस प्रकार से कहा जाता है।
देखिए, दीपक सदैव 5 होते हैं और 7 होते हैं। ऐसे आरती आपको करनी चाहिए। जो घर में आप दीपक लगाते हो वो चाहे आप एक-एक दीपक सुबह शाम लगा सकते हो, लेकिन भगवान की आरती करने के लिए 7 दीपक ज़रूर होने चाहिए या 5 होने चाहिए। पंचारती होती है, ऐसी सप्तारती होती है, उस प्रकार से सब में एक-एक दीपक लगाना चाहिए, 5 या 7 दीपक से आरती करनी चाहिए। साथ ही शंख और घंट वादन ज़रूर होना चाहिए, यानी कि शंख की ध्वनि और घंटा ज़रूर बजना चाहिए। आरती को, शंख को और घंटी को प्रतिदिन मांजना चाहिए, उनको साफ करना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। आरती के बर्तन अलग होने चाहिए, जैसे कि आप भगवान के भोग के बर्तन अलग रखते हो, इसी प्रकार से आरती के बर्तन भी अलग होने चाहिए। ध्यान रखना, बीच में कभी भी आरती को नहीं रोकना चाहिए। आरती को कभी भी ऐसे बीच में नहीं लेना चाहिए, ऐसे लेने से उनके भाव झूठे हो जाते हैं। एक होता है अखंड दीपक, एक होती है आरती के समय जो जलाई जाती है। तो अखंड दीपक जो कि स्थायी रूप पे आप रख चुके हो, उसकी पूजा कर चुके हो, पूरी पाठ पूजा अनुष्ठान आपका एक दिन का हो चुका है, तो आपको अखंड दीपक से कभी आरती नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग अखंड को उठा लेते हैं, उसी से आरती शुरू कर देते हैं, फिर उसको रख देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे वह अखंड खंडित हो जाता है और भाव झूठे हो जाते हैं। आरती के बीच में कभी बात नहीं करनी चाहिए, आरती को धरती पर नहीं रखना चाहिए और आरती को बीच में ऐसे लेके सिर पे लगाते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। पूर्ण भाव से, श्रद्धा से और पूर्ण विश्वास से आपको आरती करनी चाहिए। और दीपक जो होता है, दीपक जो जलाया जाता है, देखो दीपक को नमस्कार करने से, दीपक चेतन करने से कितनी सिद्धियां प्राप्त होती है, कितने संकट हमारे दूर हो जाते हैं। दीपो ज्योति परम ब्रह्म है, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, साध्य दीप नमोस्तुते। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम, शत्रु बुद्धि विनाशम, दीप ज्योति नमोस्तुते। यानी कि भगवान हरि को साक्षी मानकर, हरि के चरणों में अपने आप को समर्पित करके जब हम दीपों को नमस्कार करते हैं, तो जहाँ हमारे सारे पापों की निवृत्ति होती है, वही पुण्य की वृद्धि होती है और शत्रु की बुद्धि का विनाश हो जाता है। इसलिए बड़े बूढ़ों ने कहा है, संत महात्मा कहते हैं कि शत्रु मर जाए ऐसी कभी हमें भगवान से मांग नहीं करनी चाहिए, शत्रुता खत्म हो जाए ऐसी मांग करनी चाहिए। यानी कि शत्रु की बुद्धि का विनाश होना चाहिए, शत्रु का विनाश नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो शत्रु है वो किसी के पिता भी हैं, किसी के भाई भी हैं, किसी के पुत्र भी हैं, किसी के चाचा ताऊ हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, उनके माँ बाप भी होते हैं, उनका एक परिवार भी होता है। शत्रु का विनाश नहीं होना चाहिए, शत्रु की बुद्धि का विनाश होना चाहिए। एक अच्छा शत्रु आपका एक अच्छा मित्र भी बन सकता है, ऐसी भावना आपकी होनी चाहिए। यानी कि सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, नकारात्मक विचार कभी भी नहीं रखने चाहिए। और अपने घर में प्रतिदिन सुबह शाम आरती करनी चाहिए, घी का दीपक लगाना चाहिए, भले ही एक लगाओ लेकिन लगाना चाहिए। जब आरती करो तो पूर्ण विधान से आपको आरती करनी चाहिए। कम से कम इतने नियम जो मैंने आपको बताए, इतने नियम तो अपनी आरती में जरूर आपको शामिल करने चाहिए, जिससे आपका कल्याण होगा। आशा करूंगा कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और कोई प्रश्न आपके मन में है वह भी आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। और हो सके तो सब्सक्राइबर करें, अपने मित्रों को भी यह वीडियो भेजिए जिससे उनको लाभ मिल जाए। जैसे मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है कि मेरे चैनल के सभी सब्सक्राइबर को कुछ लाभ मिले, पूजा पद्धति के बारे में वो जानते तो हैं, थोड़ा सा और जान जाए, ऐसी मैं आशा करूंगा। ऐसे ही आपकी जो प्रियजन है, भाई बंधु है, उनको भी कुछ लाभ मिल जाए। तो एक नए विषय के साथ में पुनः आपसे मुलाकात होगी, और इन्हीं आज के विषय को ही समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जैसे ही मुझे नया विषय प्राप्त होता है, आप सबसे मुलाकात करने के लिए पुनः उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।